आप ऐसा, अब देखो बहुत लोगों को ये लगता है महाराज अब नाम अब कैसे रखें, अब आजकल के जमाने के हिसाब से नाम रखने पड़ेंगे, और नहीं तो अगर पुराने जमाने के हिसाब से नाम रख दो तो फिर बड़ी समस्या होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो अच्छा नाम रखो। अच्छा, एक आदमी का नाम था ठन पाल, ठन पाल नाम। अच्छा, जब तक घर में था, विवाहित नहीं था, तब तक कोई बात नहीं, उसकी हो गई शादी। अच्छा, उसे अपने नाम का कोई अफसोस नहीं था, वो तो खुश रहता था, कोई चाहे ठन पाल कहे, चाहे गोपाल कहे, चाहे कुछ भी कहे, वो खुश रहता। लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो अब तक तो अकेले थे, कोई बात नहीं, पर अब हम साथ में हैं तो आपको सबसे पहले नाम बदलना पड़ेगा। उसने कहा नाम नहीं बदल पाएंगे। उसने कहा सोच लो ध्यान से, नाम अगर नहीं बदलोगे तो हम चली जाएंगी। उसने कहा नाम क्यों बदलें, क्या फायदा है? बोले नहीं बदलोगे तो चली जाएंगी। उसने कहा चली जाओ। उसे लगा कि नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, रुक गई वो। लेकिन समस्या तब हुई जब वो पहली बार ससुराल गई अपने पति के साथ, तो लोगों ने कहा आहा आ गई ठन पाल जीजा आ गए। और जो ठन पाल जीजा ना, अच्छा वो तो खुश, उसको क्या फर्क, उसे शर्म लगे बेचारी को। वो कहीं ससुराल में भी निकले तो लोग कहें अरे ठन पाल की बहू आ गई। ठन पाल मगन, वो बेचारी दुखी। उसने आज रात फैसला कर ही लिया, या तो नाम बदला जाएगा या पत्नी बदली जाएगी, कुछ भी हो। आ गई गुस्से में, बोलो क्या करोगे, नाम बदलोगे या मुझे? उसने कहा तुझे। यद्यपि उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझे बदला जाएगा, लेकिन वो तो हड़ा पका था। जाओ। वो भी गुस्से में नहीं मानी, उठाया झूला, चल दी, चली गई। 3 घंटे में लौट के आ गई। ठन पाल ने पूछा कहो कैसी आई? कैसी क्या आई? मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मायके में। बोले पहुंचे ही नहीं पाई, फिर बीच ही में लौटना पड़ा। क्यों लौटी? बोले सुनो, हम यहां से जा रही थी सो एक छोटी सी कन्या घर का काम कर रही थी, कंडे बीन रही थी। सो हमने उसका नाम पूछा, क्या नाम है? तो उसने बताया हमारा नाम है लक्ष्मी। हमने कहा वाह, लक्ष्मी नाम है, और ये कंडे बीन रही बेचारी। आगे बढ़ी। सो एक व्यक्ति भूसा ढो रहे थे, हमने पूछा नाम क्या है? उसने कहा हमारा नाम धनपाल है। तो मुझे लगा वाह रे धनपाल, ये भूसा ढो रहे हैं, ये काहे के धनपाल? कोई बात नहीं, आगे बढ़ी। एक अर्थी जा रही थी तो हमने पूछा ये कौन मर गया? तो किसी ने कहा ये अमर सिंह थे, मर गए। हम लौट आई घर। हमने कहा मतलब नहीं है कोई, क्यों? कंडा बीने लक्ष्मी, भूस ढोवे धनपाल, अमर सिंह सो मर गए, या से भले मेरे ठन पाल। जैसे हो तैसे ही मेरे हो, अब छोड़ो ये सब झंझट। वो तो नाम का तो एक बहाना है, वो तो जो है सो गुण अवगुण तो क्या है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यही सच्चाई है। पर प्रयास करो कि अपने बेटा बेटियों के नाम भगवान के नाम पर रखे जाएं, हैं? अच्छा, इस पंडाल में कितने लोगों के नाम भगवान के नाम पर हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ। नहीं, ईमानदारी से बताओ जरा। अब वैसे नाम पूछने का समय तो नहीं है, लेकिन अब अच्छा खड़े किए रहो थोड़ी देर। हाँ, एक आध नाम बोल के बताओ, वहीं से हम सुन लेंगे, हमारे कान बड़े तेज हैं। सुनाओ जरा। गिरजा? कौन? अरे गिरजा मतलब क्या है? हम गिरजा हैं? हे भगवान, ये एक तो हमारा ही है गोपाल। वैसे तो अधिकांश ऐसा कोई, आप आज हम लोगों ने जब आरती के पश्चात प्रातः काल में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के 1000 नाम है। हमने जब उनको पढ़ा तो आप सत्य मानिए, मुझे लगा कि ऐसा कोई विश्व भर का नाम नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं भगवान का नाम सम्मिलित ना हो। अच्छा बताओ, शब्द क्या है? ब्रह्म ही तो है, चाहे वो किसी रूप में प्रकट हुआ हो, पर वो जब शब्द है तो ब्रह्म है। और जब किसी ना किसी शब्द से मिलकर के तुम्हारा नाम बना है तो तुम ब्रह्म से परे हो ही नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। लेकिन फिर भी
नाम की आवश्यकता इसलिए है, आप अगर भगवान का नाम अपने नाम में जोड़ेंगे तो आपका कल्याण होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपका नाम लेगा उसका कल्याण जरूर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो एक आदमी ने हमसे तर्क किया, वो बोला महाराज एक बात बताओ, जैसे मान लो हम अपना नाम श्याम रख लें और कई बार घर में लड़ाई होती है, और लड़ाई होती है तो लोग नाम देकर गालियां भी देते हैं, गालियां नाम देकर के संबोधित करके। तो अगर मेरा नाम श्याम है और श्याम नाम देकर के लेकर के कोई गाली देगा तो बताओ भगवान को गाली नहीं लगेगी क्या? और ये कितना बड़ा पाप है। अच्छा, पहली बात तो ये है, गाली जो होती है वो गेंद के तरीके से होती। गेंद को आप दीवार पर मारो, बोलो दीवार पार करेगी या दीवार से टकरा के वापस आएगी? हाँ, अगर कोई उधर उस तरफ हाथ लिए खड़ा है, कोई अगर उसको लेने के लिए खड़ा है तो गेंद लौट कर नहीं आएगी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपको कोई गाली दे तो तुम बिल्कुल दीवार के जैसे बन जाओ, न कुछ बोलो, न स्वीकार करो, न कुछ सुनो, बिल्कुल दीवार के जैसे। और जब तुम दीवार के जैसे हो गए तो वो जो गाली गेंद रूपी आएगी वो तुमसे टकराएगी और उसी को लग जाएगी। बोलो राधे राधे। तुम क्यों चिंता करते हो? और अब तुम ये सोचो कि हम ही को दे रहा है। अरे लोग कहते हैं कि कई बार झगड़ा हो जाए तो लोग कहते हैं हमें गाली दे रहा था, तो कई लोग अरे तुम्हें नहीं किसी और को दे रहा होगा। अरे नहीं, साफ साफ सुना, हमें दे रहा था। अच्छा, हम लोग जबरन अपने आप पर ले लेते कि हमें दे रहा था। स्वीकार करो, पर भरोसा रखो कि जो जिस आचरण का होगा। अच्छा, एक बात और, जैसे आम का पेड़ हो तो वो क्या देगा? आम का पेड़ बेर, आम ही तो देगा। अच्छा, जैसे अमरूद का पेड़ हो तो क्या? संतरे का पेड़ आम देगा, अमरूद का पेड़ अमरूद देगा। अब धीरे धीरे कहें, संतरे का पेड़ संतरा देगा, अंगूर का पेड़ अंगूर देगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति के हृदय में अगर आचरण का फल गालियों का ही लगा है तो वो सबको गालियां ही देगा, क्योंकि उसने जीवन में यही वृक्ष उगाया है, और जिसने जो उगाया है वो वही तो सामने वाले को देगा। उसके पास है ही नहीं संस्कार, उसके पास है ही नहीं आचरण, तो कहां से देगा? इसीलिए जो जैसे आचरण का है वो वही दे पाएगा। आत्मदेव जी को लगा कि अब तो घर छोड़ना ही संभव है। जब